तीन विडंबनाएं तीन विडंबनाएं हैं हमारे देश की राजनीति की। आइए शुरुआत करते हैं। पहली विडंबना, जब भी कोई सरकारी या निजी नौकरी की बात होती है तो एक परीक्षा, एक पढ़ा लिखा होना उसमें जरूरी होता है कि ये कितना शिक्षित है, कितना पढ़ा लिखा है, और इसकी एक परीक्षा हो। परंतु राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई और परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है, जबकि इसका कार्य एक चपरासी तक को मैट्रिक पास होना या 8वीं पास होना जरूरी होता है कि उस काम को वो कर पाएगा कि नहीं। परंतु राजनीति में आने के बाद एक आदमी को पूरा देश चलाना होता है। 1 अरब 40 करोड़ लगभग जनता हो चुकी है साल भारत की, और इतने आदमियों को चलाने के लिए एक आदमी पे जिम्मेवारी दी जाती है और उसके पढ़ाई लिखाई, उसकी बुद्धि का कोई परीक्षा नहीं होता है ये देश चलाने लायक है कि नहीं है। नंबर 2, जब भी कोई साधारण नौकरी या निजी नौकरी, जब भी कोई मुकदमा, कोई भी किसी पे किसी तरह का केस चल जाता है या कोई भी इस तरह का एक पॉइंट उस पर लग जाता है कि हाँ इसका कोई फंस गया है, तब उसे नौकरी वहीं से छोड़ देनी पड़ती है, नौकरी से छोड़वा दी जाती है। परंतु राजनीति में ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा कोई उपाय ही नहीं है। यानी कि राजनीति एक ऐसा चीज है जिसमें कि बड़े से बड़े गुनाह करके जेल में रह करके भी वो आदमी चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है, सरकार भी चला सकता है। और नंबर 3, हर एक नौकरी का एक समय होता है। 60 साल के बाद, 62 साल के बाद, 65 साल के बाद सेवानिवृत्ति का एक नियम होता है। क्यों? बुजुर्ग हो जाने के बाद आदमी का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो कमजोर होने लगता है, स्थिर होने लगता है, इसलिए उसे सेवानिवृत्ति की ओर भेजा जाता है। परंतु राजनीति भी फिर एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी इसके साथ विडंबना है कि इसमें 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, यानी कि उस बूढ़े को जब तक मृत्यु के गोद में नहीं फेंक दिया जाता है, उसको खटवाया जाते रहता है कि आप काम करते रहे, आप नेता बने रहे। ये है राजनीति की तीसरी विडंबना।